दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 जनवरी 2023 है। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। वह अपन लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन अंधविश्वास की तरह नहीं। जब हम जाने कि हाँ ऐसा ऐसा है। आज का वीडियो सुनिए। मैं परसों बोल रहा था, एक अद्भुत छोटा सा वाक्य, अब क्या करूं। इसमें बोलने को बहुत कुछ है। परसों मैंने थोड़ा बहुत बताया, आज थोड़ा बहुत बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। क्योंकि छोटा सा वाक्य छोटा सा नहीं है, बड़ा गहरा है। सुनिए। ईश्वर का धन्यवाद। कल की गूगल मीट की सफलता के लिए बहुत अच्छी सफल हुई। सोच रहे थे आज क्या बोलेंगे, लेकिन जो विचार आए वक्ताओं के, जो आत्मीयता हमें देखने को मिली, अद्भुत थी। ईश्वर का धन्यवाद। मिशन ग्रेट इंडिया परिवार एंड व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं कहना चाहिए, इसलिए हमने कहा है कि जनरल एडवाइसेज हैं। मिशन ग्रेट इंडिया परिवार व्हाट्सएप ग्रुप से, या जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, यूट्यूब चैनल या जिस तरह से भी। देखिए, कोई भी स्टेट्स ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप का मेंबर की संख्या बढ़ाए। कोई भी स्टेट्स ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप मेंबर्स की संख्या बढ़ाए, लेकिन मिशन ग्रेट इंडिया संस्थापक की सलाह से वे एडमिन हैं तो भी स्वतंत्र हैं। सदस्य संख्या बढ़ाए, लेकिन संस्थापक की सलाह से, और किसी को ऐसा ही नहीं निकाल सकेगा। ये इसमें ज़्यादा सावधानी की जरूरत है, वह भी सलाह से। स्टेट्स ग्रुप्स एडमिन कृपया किसी भी लेडी को अपने स्टेट ग्रुप का सदस्य न बनाएं। आगे 2.3 मिशन ग्रेट इंडिया परिवार व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर, घर का पता, उधार रुपए, घर आने जाने का संबंध बिना हमें सूचित किए बिना न रखे। क्या है? मिशन ग्रेट इंडिया परिवार व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर जो भी हैं, एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर, घर का पता, उधार रुपए, घर आने जाने का संबंध बिना हमें सूचित किए बिना न रखे तो अच्छा है। ये सभी की भलाई के लिए है। देखो, जब ये परिवार बनाया ही है तो एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हुआ, मोबाइल नंबर का, घर परिवार का भी आना जाना हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। इसीलिए तो ये परिवार बनाया है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। क्योंकि चीज़ें जो दूर से दिखती हैं वह असल में ऐसी होती नहीं, वैसी भी होती हैं, और उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल्स, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। कोई भी मेंबर किसी भी तरह का हो सकता है, वह अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, वह चोर भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। हम आपको बताते हैं पिछले दिनों क्या हुआ। एक सदस्य जो मीट में आता था, किस के नंबर लेकर एक आदमी से 5,000 रुपये उधार ले गया, दूसरे से 4,000 ले गया, एक हमारे कर्नाटक वाले भाई हैं उनसे 2,000 ले गया, और ये 3 आदमी तो ऐसे थे जिनका हमें पता चला, पता नहीं और किन के यहाँ उसने कबाड़ा किया। दूसरे, ये तो उधार रुपये लेकर के थोड़े से फर्जीपना की बात थी, कल को क्या पता कोई क्या कबाड़ा करे।
कोई बहन बेटी का चक्कर हो जाए, कोई और भी बड़ा कांड हो जाए, क्योंकि अपराधियों को क्या पता, वे दोस्ती ने बना करके अपना प्लानिंग सेट कर रहे होते हैं। इसलिए जल्दी से इस तरह से हड़बड़ी नहीं करें एक दूसरे से संबंध बनाने में, मोबाइल नंबर देने में, घर का पता देने में, घर आना जाना करने में। और कभी हो तो ये हमें सूचित अवश्य करेंगे, सर मैंने उसको नंबर दिया, हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं, और वो होंगे जैसा भी, क्योंकि सारे एडल्ट हैं, बुद्धिमान हैं, एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए ही तो मिशन ग्रेट इंडिया परिवार बनाया है। लेकिन ध्यान रखें, हमारी सलाह तो ऐसी है कि ऐसा करें। वह आदमी कई लोगों से पैसे तो ले गया। एक दिन हमारे एक लेडीज को बोलने लगा कि मुझे उस लेडीज के नंबर दो। अरे पागल हो। फिर हमने उसको निकाल दिया, निकालना ही था। पता नहीं कोई अपराधी कितने वेटेज वाला मिल जाए। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे से संबंध रखने में बड़ी सावधानी बरतें हैं। किसी को पैसे उधार हमारे बिना पूछे देना ही नहीं। यदि कोई ऐसा करता है या कोई चीज़, तो वह मिशन ग्रेट इंडिया परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का तो रहेगा ही नहीं। भला आपकी मिस्टेक किसी औरों के लिए भारी पड़ सकती है। इन लोगों ने तो हमको बता दिया, फिर उसका पता चला कि ऐसा आदमी, और पता नहीं कौन कैसा आदमी हो टकरा जाए। क्यों कि ये समुद्र मंथन है, इसमें अमृत के साथ साथ जहर भी इस दुनिया में निकलता है। कोई भी काम कर लो, आपको ये देखना है कि कहाँ अमृत आया, कहाँ जहर आया। और सुनिए 3 नंबर, सभी मिशन ग्रेट इंडिया परिवारगण, देखिए हमारी ये एडवाइस है, किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कि व्हाट्सएप ग्रुप में है, हम उसको हटा सकते हैं। उनको एक मिशन ग्रेट इंडिया किट रखना जरूरी है। उनको अपने यहाँ घर में एक मिशन ग्रेट इंडिया किट रखना जरूरी है। और उनके लिए कम से कम 3 दोस्तों को, मित्रों को यह मिशन ग्रेट इंडिया किट लिफाफा देना जरूरी है, क्योंकि वह हमारा सदस्य, हमारे से जुड़ा हुआ कम से कम 3 लोगों को तो इस मैसेज पहुंचाएगा। इसमें किट में क्या होंगे, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है। इसमें बना हुआ षड्यंत्र है। यह डॉक्यूमेंट, ये षड्यंत्र ऐसे नहीं आ गया, ये परमात्मा का भेजा हुआ आया है। ये आपकी सारी समस्याओं का हल है, यदि आप इसे समझें तो। इस पर आप बीच में बिंदु लगाकर ध्यान करेंगे तो आपको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि यह एक पेपर नहीं है, यह एक बना चित्र नहीं है। इसके पीछे एक संकल्प है, कोई किसी महान आत्मा का समर्थन है जो हमको बताती रहती है कि अब ये करो, अब ये करो। यह देश और दुनिया का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे का विश्लेषण ही नहीं करती, यह बहुत कुछ आपको बताती है। इसमें है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, सिद्ध षड्यंत्र, प्लस एक मेंबरशिप फॉर्म, प्लस और भी बहुत सी सामग्री इसमें धीरे धीरे ऐड होती जाएगी। तो क्या है कि मिशन ग्रेट इंडिया के परिवार के गण जो हमसे प्यार करते हैं, संबंध रखते हैं, हमारे वीडियो सुनते हैं, जो भी है, उन सब के लिए एक यह किट रखना ज़रूरी है। और 3 किट अपने दोस्तों को भेंट देना ज़रूरी है। वे भेंट नहीं दें तो वे 100 रुपये इसके वसूल कर सकते हैं, जो हमने आपसे किए हैं, हम करते हैं। क्यों कि यह मिशन ग्रेट इंडिया किट है, जो यह लिफाफा है, जो है मिशन ग्रेट इंडिया वालों के लिए एक गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है,
मतलब कि ये इसमें एक पावरफुल है, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी है, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी, ये इसमें एक बड़ी अद्भुत गोली है इसमें। दूसरे भाई हम तो इसको नहीं रखते, तो आप इसको नहीं रखते तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो होना चाहिए था, मत रखो। यदि आप इतना सा भी नहीं रख सकते तो आप अपने लिए तो हैं जो है, हमारे लिए क्या काम के, हम ऐसे ही माथा खराब करते हैं और आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो तो सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन और दूसरे क्या है कि इसकी कीमत ही क्या है, 100 रुपये, जहाँ में 20-50 रुपये तो इसमें, 40-50 रुपये तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रिंटिंग में, कागज़ में, लिफाफे में, इस लिफाफे को प्रिंट कराने में खर्च हो जाते हैं। जो आपकी सदस्यता फीस है 50 रुपये, जो 1 साल के लिए है, 100 रुपये समझ लो ये पूरा है, जो 1 साल के लिए है, वह आपको बड़ा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि उससे सिद्ध होगा कि कभी आप इस मिशन के मेंबर थे। जो 3 अपने मित्रों में या 10 या जितने बांटेंगे, जितने उनको सेल करेंगे या बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो जिन को देंगे उन्हीं के नाम, पता और मोबाइल नंबर यहाँ भेजेंगे, क्योंकि नहीं वरना मिशन ग्रेट इंडिया का प्रचार प्रसार आगे कैसे होगा। यद्यपि हम मानते हैं कि भगवान की इच्छा है और वह ऐसे ऐसे टूल्स देगा जिससे कि प्रचार प्रसार अपने आप होता जाएगा, लेकिन वे वही तो होंगे जो हमारे दिमाग में वो डालेगा। इसलिए उसने, भगवान ने ये डाला है कि ऐसा करो, आप जो एक मेंबर बनेगा वह 4 मिशन ग्रेट इंडिया किट लेगा, एक खुद के लिए, 3 अपने मित्रों को देने के लिए। और अच्छी बात बताऊं कि यह किट आपको फ्री भी दी जा सकती है, इसकी कीमत 1 रुपये में भी दी जा सकती है, इसकी कीमत 100 रुपये भी दी जा सकती है, इसकी कीमत 100 से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। इसलिए हमने ये नियम बनाया है कि किसी को ये किट उसके लिए फ्री भी मिलेगी, 100 रुपये में भी मिलेगी, और इसके लिए वो चाहे तो कोई ज़्यादा दे दे तो उनसे ये कंपनसेट हो जाएगा कि हम फ्री में किनको दे रहे हैं, दे सकते हैं। कल हमने 4 किट हमारे अतुल उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ वालों को भेजी, उनको हमें 300-400 रुपये हुए, हमें भेजते, उन्होंने 1000 भेज दिए। जब ऐसे लोग करेंगे तो हम ऐसा करेंगे और कर सकते हैं कि बहुतों को तो फ्री दी जाए। इसलिए प्लान है कि हम कम से कम हम लगभग 1/3 या 1/4 तो यह किट लोगों को फ्री दें। और इसमें अभी क्या क्या भरा है, यह तो मैं तो ये कहता हूँ कि यह तो ज़माने को अभी पता चलेगा जब वह जानेंगे कि इसमें क्या, इसके प्रवक्ता मंगल ने क्या क्या बोला था और क्या क्या इस ज़माने में हो रहा है, क्योंकि ये सीधा डिवाइन ट्रांसमिशन है कि ऐसा ऐसा होगा। और इस विज्ञान से आप भी फ़ायदा उठाइए। ये विज्ञानों का विज्ञान, ये सिरमौर विज्ञान, ये श्री विद्या है, ये श्री यंत्र विज्ञान है। देखो ये सारी हमारी एडवाइसेज हैं। टीनर हमने बोला, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो के टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना पड़े। परसों हम बोल रहे थे अब क्या करूं। जब हम लोग इस कोई झंझट में फंस जाते हैं या दूसरी पजल हमारे सामने सॉल्व करने को आती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं, जबकि वह पजल, वह एक परेशानी नहीं, वो हमको रौंदने के लिए नहीं आई, वह हमको सफल बनाने के लिए, हमको ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए पजल आई है, समस्या आई है, जिससे कि ये हुआ है कि अब क्या करूं। हम आज आपको थोड़ा सा बताते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, दिस सिचुएशन, अब क्या करूं। सुनिए, हम और भी इसमें बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा विशद प्रश्न है, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब क्या करूं, अब आप क्या करिए, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करिए। अब जब सिचुएशन आती है अब क्या करूं, इसमें नॉन वेज को बिल्कुल खाना छोड़ दिए, वेजिटेरियन बन जाइए।
इसमें ग्रेट इंडिया इक्वेशन पर ध्यान करिए। इसमें 10% उस समय कम से कम डोनर बन जाइए। इसके लिए सारा ये किट अपने पास रखिए, श्री यंत्र पर ध्यान करिए, उसके पॉइंट्स को कभी कभी आप पढ़ते रहेंगे। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स को आप पढ़ते रहेंगे तो वे आपके मन में, शरीर में एंटर करते रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते रहेंगे। आप देखेंगे भाई वेजिटेरियन होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग में जड़ जमाता जाएगा, आप वेजिटेरियन बनते जाएंगे। और सुनिए, जैसे ही आपके सामने कोई भयानक समस्या आ गई कि अब तो टूट जाएंगे यार, अब तो कैसे जिए, अब तो मर जाएंगे, अब तो मैं मर जाऊं, आप सबसे पहले एक वाक्य सामने लिख लीजिए और लिख लेना। उसको याद करते रहिए कि भगवान ने ये समस्या मेरे भले भले के लिए भेजी है। क्या? कि भगवान ने ये समस्या मेरे भले भले के लिए भेजी है। फिर ये दूसरा वाक्य लिखिए या ये सोचिए कि भाई मेरा इस समस्या से क्या क्या भला होगा। रिमेंबर दीज वर्ड्स, परमात्मा ने मेरे लिए भलाई भलाई के लिए भेजे, फिर वो मेरी क्या क्या भलाई इसमें छिपी हुई है। तीसरा लिखिए, नथिंग बैड कैन हैपन टू यू इफ़ यू डिसाइड टू प्रे। आपका कोई बुरा नहीं हो सकता, आपका बहुत कम बुरा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता इफ़ यू डिसाइड टू प्रे। इन शब्दों को बार बार सुन करके आप लिख लेना। और दूसरे आगे का लिखिए कि इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका इलाज नहीं हो। और फिर हम आपको कुछ कुछ बताएंगे। अभी जैसे कुछ बताते हैं तो जो भी आपके सामने निगेटिव चीज़ें आती हैं, हॉरर आती है, उसका आप उल्टा सोचिए। आपका स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, आपके धन की प्रॉब्लम है, आपके दुश्मनों की प्रॉब्लम है यह, तो उसका उल्टा सोचिए। मान लो आप धन से परेशान हैं तो ये बार बार रिपीट करिए, सामने लिख लीजिए कि ऐसा रिपीट करिए, अब मैं धनवान होता जा रहा हूँ, मैं अब परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बहुत धनवान धन दे दिया है। आप कहोगे भाई हम कैसे करें, धन तो आई नहीं। आप ऐसे ही उल्टा करो। यह दुनिया सब विचारों का खेल है। यदि आप ऐसे विचार करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उसका बड़ा रहस्य है। तो आपके शरीर में, मन में, आपकी आत्मा में, आपके भाग्य में ये आता जाएगा कि ऐसा ही हो। क्या? पॉजिटिव थिंग इन प्रेजेंट। अब मुझे भगवान ने बड़ा स्वस्थ कर दिया है। कल परसों एक लड़की मुझसे सलाह ले रही थी कि सर जी ऐसा हो गया। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप ये देख लो, 80% तो लोग अपने विचारों के संगठन से ही परेशान हैं। यदि वे अपने विचार बदल लें तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। वह लड़की कह रही थी मेरी मम्मी को ये परेशानी है, उस हॉरोस्कोप वाला ने कहा था, उस कुंडली वाले ने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, ये कुंडली वालों को, ये हॉरोस्कोप वालों को भगा दीजिए घर से, इनकी बात ही मत सुनिए। सबसे पहले ज़रूरत साइकोलॉजी की है दुनिया में, और ये ऐसे गधे मैंने देखे हैं कि कभी कोई विज्ञान इसमें छिपा भी होगा तो ये कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा होगा तेरे साथ। तो इसलिए ये खतरनाक चीज़ है। क्या? 2 चीज़ थी जिसमें से एक है कि कुंडली, हाँ दूसरी भी याद आ गई कि कुंडली के चक्कर में पड़िए ही मत। दूसरे वो लड़के कह रहे थे कि सर आप मेरा रेखा देखोगे क्या? क्योंकि जब आप हस्तरेखा के कुंडली के चक्कर में पड़ गए, सारा दारोमदार इस दुनिया में विचारों के है, किसी ने आपके विचार में ये दिमाग में ये विचार डाल दिया तो ऐसा नहीं होना,
तो भी ये होगा, क्योंकि विचार ही अपना खेल कर रहे हैं, विचार ही फर्टाइल हो रहे हैं, विचार ही अंकुरित हो रहे हैं। यदि आपके कच्चे माइंड में विचार डाल दिया कि 22 साल की उम्र में आप बीमार होंगे, तब झटका आएगा, मैडम आपको धोखा देगी, ये होगा, तो वो नहीं देगी तो भी देगी, क्योंकि आपके जो विचार अंदर के विचारों में वह तो आएगा। ये छोटा सा विज्ञान का ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और 80% लोग तो इसी से बीमार हैं। कुछ 10-15% ऐसे होंगे जो फिजिकल एलिमेंट से, डिजीज से परेशान हैं। इसी से बीमारियां होती हैं। मेरे विचारों को यदि आप सुनो, मैं क्या मानता हूँ, कोरोना सेकंड वेव में कितने लोग मारे गए। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे प्रयोग, मेरे विचार ये हैं कि उनमें 80% नहीं तो 70% लोग तो इन विचारों से मर गए कि अब कोरोना आ गया, अब मैं नहीं जीने वाला। जो षड्यंत्रकारियों ने सिंपल बुखार जुकाम को जैसा हवा खड़ा कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने एजेंडा प्लानिंग की वजह से, उससे दिमाग में ऐसा डर बैठा कि था जुकाम, अब मुझे हो गया, अब मैं नहीं बचने वाला। और यदि आपके दिमाग ने ये पकड़ लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि आपका दिमाग कोई आपका दिमाग ही नहीं है। यू आर द पार्ट एंड योर माइंड इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिवाइन माइंड, यूनिवर्सल माइंड। जो आपके दिमाग में बैठ गया वो यूनिवर्स में भी बैठ गया, इसलिए उसको यूनिवर्स है जो फलीभूत करेगा आपकी बीमारियों का, बहुत का। सिंपल सा ये रीज़न है, ये वाक्य है, ये बोलना है कि ऐसे बोलो। सिंपल सा है, आप प्रार्थना करो। सिंपल सा है, आप वेजिटेरियन बन जाओ। सिंपल सा है कि ये करो। सिंपल सा है कि आप जो समस्या है उसका उल्टा करो। समस्या तो सबके सामने आएंगी, और ये समस्या एक हॉरर नहीं, ये समस्या एक ईश्वर की भेंट है कि हैंडल दिस। हमारे घर की समस्याओं का कभी बाद में बताऊंगा कि किसी के सामने कैसे, एंड हाउ आई डील देम, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ए ग्रेट गिफ्ट ऑफ माइंड डिवाइन। उनको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। वे हैं ही अच्छी, वे हैं ही परमात्मा की भेंटें, लेकिन हम समझते हैं कि अब तो मर गए। यदि आपने समझ लिया तो ऐसा ही होगा। थोड़ा सा मैं और बोलकर मैं आपको इसको एंड करूँगा। मुझे भी भगवान बता रहा है कि इसको बोल दो। देखिए, मैं ये जो एजेंडा चल रहा है 2020-2030 का, इसमें कम बोलता हूँ। कम क्यों? कि इसमें मेन समस्या तो यह है कि वे लोग ऐसा कर रहे हैं जिनके सत्ता, धन और सारी दुनिया को खरीदने की अवगत रखते हैं, उनका ये तो समस्या है ही। लेकिन बड़ी समस्या है कि हमारे खुद के लोग, हमारे शासक, हमारे रक्षक, हमारे वो जो है वो उनके दलाल बन गए। इसलिए जो मैं ज़्यादा ये बोलता हूँ कि पहले तो इनको डील करने की ज़रूरत है। ये हमारा घर है, और यदि आप इनको डील कर लेते हैं, व्हेन यू वी डील प्रॉपरली इनसाइड, आउटसाइड इज ऑटोमेटिकली डेल्ट। जब अंदर का साफ तो बाहर का भी साफ, अंदर अच्छा तो बाहर भी अच्छा। जब तुम अंदर डील नहीं कर सकते, जब तुम भारत के अंदर के लुच्चे, लफंगे, बदमाश, चोर, उच्चकों को सही नहीं कर सकते, तुम बाहर वालों को क्या करोगे? इसलिए कुछ लोगों को मरना है, क्योंकि हम इनकी वजह से मरने लायक ही हैं। मरने लायक ही थे बिना बात के। कोरोना वेव 2 में मर गए। जब था कि ये लोग ऐसे हैं, इनको मत करो, तब तो कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, ये और हम एक ही है। और जब मरते हैं तो अब चिल्लाते हैं। आगे आगे और भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि समस्याएं हमने पैदा की हैं। एक दिन मैं बोल रहा था, पता नहीं वीडियो मैंने हटा दिया कि नहीं, यह धरती जोशीमठ की नहीं फटी, ये पूरे भारत में फटने वाली है। यहाँ ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसा हुआ, कहीं आर्थिक होगा, कहीं राजनीतिक होगा, कहीं
दूसरे प्रकार का होगा, तूफान मचेगा, लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हम हैं इसी लायक, हम समझते ही नहीं। और जहाँ पर मीडिया को ऐसे खरीद लिया तो वहाँ तो क्या होगा। इसलिए अभी दोस्तों इन सब का एक इलाज है, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये है, इसको घर में रखिए। और ये वैज्ञानिक आधार पर मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि इसको ऐसा कर लोगे तो कोई मैं ऐसा हो जाऊँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, और हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा, कोई करेगा तो वो तो पाएगा, अच्छा या बुरा दोनों। 5 अब दुनिया उलट पुलट सी क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि कोई किसी के घर में चोरी कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अरे मेरे घर में थोड़ी कर रहा है, उसके घर में कर रहा है, करने दो। लेकिन जो चोरी कर रहा है उसकी नज़र कल को आपके घर में भी पड़नी है। जब हम इतने इनसेंसिटिव, इतने पागल हैं, लुच्चे लफंगे का व्यवहार करते हैं कि जिन रास्तों पर आदमी, कुत्ते बिल्लियाँ चलते हैं और आदमी को नहीं चलने दिया जाता, उनमें वहाँ पर कोई एक आदमी नहीं आता पूरे गांव से, पूरे शहर से, अरे तुम क्या कर रहे हो पागल, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, कल को तुम मारे जाओगे, तुम्हें रास्तों में नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए जो आज के राजा हैं, आज के ठेकेदार हैं, आज के डॉन हैं, कल को उनको बुरा समय आने ही वाला है, क्योंकि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट पर मैं बोलूँगा, सुनिए, 6 नंबर है, लीव द डीएनए चक्कर। इस डीएनए के चक्कर को छोड़ो। लोग बहुत से चिल्लाते हैं, क्यों छोड़ो, क्या ये सही है? मैं ये नहीं कहता इसको क्यों छोड़ना चाहिए, इसको सुनो। मान लो ये सही है, मान लो उन्होंने बुरा किया है, लेकिन जिस डीएनए की बात करते हो, किसी बाहरी लोगों की बात करने, एक तो उनको इतने दिन हो गए कि वे ही भारत के वासी हैं, और क्यों कि वे जब आए थे तो पुरुष आए थे और उन्होंने यहाँ की औरतों से शादी किया। इसलिए जिनसे तुम दुश्मनी की बात करते हो वह तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मेल और फीमेल मिले, मेल बाहर से आए तो फीमेल यहाँ की थी, इसलिए 50% हाइब्रिड तो पहली पीढ़ी में ही हो गया। उसके बाद उनके मिले, उसके बाद 25% हाइब्रिड हो गया, कम हो गया। अब ये प्रश्न ही उठाना बेईमानी है कि डीएनए इसका, डीएनए उसका। और अभी भी ये हल समस्या सहज रूप से हल की जा सकती है, और यदि लोग ऐसे ही चलते रहे अंधे होकर तो भयानक समय आएगा भारत का। उसी के लिए मैं चिल्लाता रहता हूँ कि ऐसा करें, उसी के लिए परमात्मा ने ये डिज़ाइन करवाया है, ये किट दी है, जो किट सबको रखनी है, जो किट डिस्ट्रीब्यूट करनी है सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, जो गिफ्ट करनी है आप लोगों को। सैकड़ों लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ये अभी तक नहीं ली। अरे नहीं ली तो फिर तुम हमारे क्या काम के, तुम क्या करोगे? सिर्फ हमको कोई ये यहाँ कोई कथा भागवत थोड़ी कर रहे हैं। कोई भी आ जाओ, सुनो, आपको कुछ तो ये भी करना है। और दुनिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का, कर्म फल का, लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो भी हैं सब यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो होता है, तुमने जो किया हुआ है उसका रिवर्स भी होगा। लीव द डिवाइन डीएनए चक्कर, बट रिमेंबर and understand, but remember and understand. What to remember, what to understand? Listen to me. 3% over 90%. If you do not listen, do not remember, do not understand, 3% over 90%, you will see one day 90%, 97% over 3%. This is a horrible state. मैं हिंट दे रहा हूँ, सबको करना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि सब भाई भाई हैं, सब इस देश के वासी हैं, सब इस दुनिया के वासी हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने इसलिए भेजा है, उससे भेजने से पहले रोटी पानी मकान उनके लिए पहले बुक करा रखा है। लेकिन यहाँ के जो है बड़े भाई कह लो, डाकू कह लो, लुटेरे कह लो, जैसा वो काम करेंगे ऐसे किया जाता है। सबको सूंघ के और सबको
पागल, अपाहिज, भूखे, नंगे बना देना चाहते हैं। इसीलिए ये दुनिया उलट पुलट हो रही है। उलट पुलट सी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है और हो गई। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।